ममता बनर्जी क्या कहती है मंच से अपनी गंदी जुबान इतनी लंबी बाहर निकाल के क्या कहा उसने कि मैं रामनवमी के जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन वो मस्जिदों के और इन सब के सामने से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले भाई? मस्जिदों के सामने से हिंदू निकलना बंद कर दे। मस्जिद जो भारत में चलती है ना, वो मंदिर में आने वाले डोनेशन से चलती है। अगर ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत है मस्जिदों के सामने हिंदुओं के जुलूस निकलने से, तो अपनी साड़ी के पल्लू में वो सारी मस्जिदें बांध के पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। सर क्या नाम है आपका? गणेश अग्रवाल। आप देख सकते हैं जिस प्रकार कल हावड़ा में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं सामने आई और आज वो बिहार पहुंच गई है, तो कौन है इसके पीछे? कैसे ये इस प्रकार फैलते चला जा रहा है? ये जो है ना, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जिन जो है ना भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत की बजाते हैं। इन्हें वो लोग बोला जा सकता है कहीं ना कहीं। आज हमें एक चीज़ बताइए, हिंसा जगह जगह हुई है, लेकिन क्या हिंसा ने विकराल रूप लिया? गुजरात में भी हिंसा हुई, लेकिन वहाँ की सरकार ने कंट्रोल किया। कहीं ना कहीं हिंसा हुई, लेकिन क्या हिंसा बढ़ी? नहीं बढ़ी। महाराष्ट्र में जब आप हिंसा हुई, क्या हिंसा बढ़ी? उतनी नहीं बढ़ी। आप मुझे ये बताइए, जहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं है, हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, आपको ये पहले सोचना चाहिए ना कि हम ये बाद में आते कि रामनवमी के जुलूस में क्या हुआ। उससे पहले ये बताइए, 2 दिन पहले ममता बनर्जी क्या कहती है मंच से अपनी गंदी जुबान इतनी लंबी बाहर निकाल के क्या कहा उसने कि मैं रामनवमी के जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन वो मस्जिदों के और इन सब के सामने से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले भाई? क्या मस्जिद भारत में मस्जिद है तो क्या मतलब अब मस्जिदों के सामने से हिंदू निकलना बंद कर दे? रोड जो बनी है ना, वो सबके टैक्स से बनी है। मस्जिद जो भारत में चलती है ना, वो मंदिर में आने वाले डोनेशन से चलती है, ठीक है ना। उनकी मस्जिदें राम के नाम पे चलती है, राम के नाम की भीख से वो चलते हैं। हकीकत तो ये है ना। जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि बम भी बरसे हैं, गोली भी चली, तो क्या लगता है प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? भाई साहब, आप मीडिया वाले हो सभी, आप लोगों का पत्रकारिता का काम है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना आपका काम है, लेकिन मैं पब्लिक को क्लियर बोलना चाहूँगा कि भाई साहब केवल मर्यादित भाषा के तौर पे बोल रहे कि पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी नहीं, दंगा हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ चलाई गई है, लोगों के घर चलाए गए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई है, गोलियाँ भी चली है। तो उसे भगवान के वास्ते पत्थरबाजी का नाम ना दे। पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी और वहाँ पे सरकार अपना काम कर रही है। जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके पिछवाड़े में पत्थर डाले जा रहे हैं, और वहाँ जो है उसे दंगा बोलते हैं सर, उसे हिंसा बोलते हैं, उसे केवल पत्थरबाजी का नाम ना दे। और वो लोग जो कर रहे हैं ना सर, अगर ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत है मस्जिदों के सामने हिंदुओं के जुलूस निकलने से, तो अपनी साड़ी के पल्लू में वो सारी मस्जिदें बांध के पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हिंदू थे, और राम के नाम पे सब कुछ चलता है। जहाँ पे राम का नाम नहीं हो सकता वहाँ कोई मस्जिद भी नहीं रहेगी कभी। ये हकीकत है सर। क्या यूपी में, एक बात बताइए, यूपी का सीएम कौन है? योगी। हम ये बात बाद में करते कि क्या वो सीएम है या क्या है। सबसे पहले वो पीठाधीश है, हिंदू संत है। फिर भी क्या वहाँ पे क्या मुहर्रम नहीं निकलता? क्या वहाँ 12 वफात नहीं होती? क्या वहाँ ईद नहीं होती? वहाँ कभी पत्थर बरसते देखे? जब हिंदुओं के जगह से तुम कुछ करते हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन साला मुसलमानों के एरिया से, भाई एरिया कुत्तों का होता है, तुम कुत्ते हो क्या? अपने आप को क्या कुत्ते बताते हो? इलाका कुत्तों का होता है, मुसलमानों का इलाका ये क्या हुआ भाई? किसी के बाप का इलाका थोड़ी है। मेरे भारत का इलाका है, मेरी मर्जी होगी वहां से निकलूंगा, सीधी सी बात ये है। और फिर बोलते बीजेपी वाले कराते, भाई उकसाया तुमने पहले, और उसके बाद हम आते रामनवमी के जुलूस में जो हुआ उसको छोड़ो। अगर मान लो रामनवमी के जुलूस में हो गया, तुम लोग उनको संरक्षण नहीं दे रहे हो, ममता बनर्जी संरक्षण नहीं दे रही है, कल क्यों फिर हादसा हो गया आगे? कल दंगे कैसे हो गए? उसने क्यों पुलिस डिप्लॉय नहीं की? और अगर उसकी औकात नहीं है सीएम की पोस्ट संभालने की, अपना स्टेट संभालने की, तो दे दे इस्तीफा। और उसकी फोर्स की औकात नहीं है अगर दंगे रोकने की, तो सेंटर को बोल देती, सेंट्रल अपने आप ही सेंट्रल फोर्सेस भेज देती, अपने आप कर लेते हम लोग सॉर्ट आउट। करना क्या चाहते हैं सर? हकीकत बताऊं, राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि अभी जब वहाँ पे बंगाल की एक सीट पे उपचुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उस सीट पे 65% मुस्लिम्स होते हुए भी जो सीट जीती है वो जीती है कांग्रेस ने। मुस्लिम्स का वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया वहाँ। तो क्या कहीं ना कहीं ये दिखता नहीं है कि उस सीट पे टीएमसी हार गई, उसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट है ये? और आप बिहार में आ जाओ, अभी अब बिहार में इतने दिन तक दंगे क्यों हो रहे हैं? वहाँ की सरकार कर क्या रही है? वही नीतीश, वही तेजस्वी, जिनको केवल जातिवादी की पॉलिटिक्स करनी है। भारत में जातिवाद और धर्मवाद कर कौन रहा है? ये कोई तरीका है? और फिर अब जब बाबा को भेज दिए जाएंगे तो वो सब पेल दिए जाएंगे। यही चाहते हैं वो।
नालंदा जिला जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है, तो अगर नीतीश कुमार जी अपने गृह जिला को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो क्या लगता है बिहार एक सुरक्षित हाथों में है? सर, जो अपने गृह जिले को नहीं संभाल सकता उस मैं ये सोच रहा हूँ अभी तक सीएम कैसे बना है। जो आदमी अपना गृह जिला ना संभाल सके, अपना विधानसभा क्षेत्र ना संभाल सके, वो क्या पूरे स्टेट को संभालने लायक है? तो क्या लगता है बिहार में फिर से एक बार जंगल राज का बहुत ही मूल रूप से चलता जा रहा है? बिहार में जंगल राज लागू हो गया है। तेजस्वी यादव के आने के बाद ही हो गया था। उसने बहुत रोजगार दे दिया, सारे गुंडे मवाली दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं, रोजगार दे दिया। जंगल राज तो जिस दिन तेजस्वी यादव आया उस दिन दे दिया। और मुझे एक बात बताइए, हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी यादव क्यों डेप्यूटी सीएम है? क्या उनसे ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस नेता नहीं है उनकी पार्टी में? तेजस्वी यादव उनके नाखून के बराबर नहीं है, ऐसे नेता उनकी पार्टी में, फिर भी तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम है। क्यों? क्या रीजन है? इसलिए क्योंकि चारा चौर की औलाद है? इसलिए क्योंकि गुंडागर्दी के दम पे वोट बैंक हासिल कर लेंगे? यही हकीकत है ना, इसको कोई झुटला सकता है? और यही तेजस्वी यादव है ना जिसके बाप ने, जब शाहबुद्दीन की पेशियाँ होती थी तो पेशी में वो जब उसकी सुनवाई होती थी तो वो कोर्ट नहीं जाता था, जज उसके लिए उस जेल के बैरक में आके उसकी सुनवाई करता था। क्यों भाई? इन्होंने तो हमेशा तुष्टीकरण किया है, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ गए हैं। क्योंकि जो इंसान, जो पार्टी जातिवाद में अगर बांटने की कोशिश करती है वो भी तो हिंदू विरोधी है। वो हिंदू की बात क्यों नहीं करते? वो जातियों की बात क्यों करते हैं? वो यादव पांडे इन सब की बातें क्यों करते हैं? बात करनी है हिंदू की, करो ना। तो क्या लगता है अगर सभी जातिवाद को खत्म करके अगर हिंदूवादी को अगर बढ़ावा दे दिया जाए तो इस प्रकार की घटनाओं में रोकथाम आ जाएगा? सर, एक बात बताइए, अगर हम हिंदू हैं तो द्वेष किस बात का? हम एक है तो द्वेष किस बात का? सर, 70% से ज़्यादा जनसंख्या है, किसी की औकात नहीं हो सकती कुछ करने की। आप बताइए, बीजेपी के किस नेता के मुंह से आपने आज तक सुना हो कि ये पांडे है, ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, ये है? क्यों नहीं बोलते? मोदी के नाम से, मोदी के मुंह से कभी सुना मंच पे? क्यों नहीं सुने? वो तो हिंदू भी नहीं बोलते, वो तो भारतीयों की बात करते हैं, भारत और भारतीय। जब वो बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों और बहनों? बोला उन्होंने कभी? नहीं बोला ना। तो इनको क्या दर्द है? दर्द किस बात का है भाई? दर्द बताऊं किस बात का है? कि इन लोगों की राजनीतिक हस्तियां छीनी जा रही है। हकीकत तो यही है। तो क्या लगता है सिर्फ बीजेपी है जो इस प्रकार के जो दंगा फसाद होते हैं उस पर रोक लगा सकती है? क्योंकि और ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार भी सत्ता में है, लेकिन वहां भी तो इस प्रकार के उपद्रव हुए हैं। सर, हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र में हुआ है, तो वहाँ का विधायक भी तो मुस्लिम है जिस एरिया में हुआ। ये सवाल क्यों नहीं उठा दिया जाता? हम किसी पार्टी पे सवाल उठाने से पहले ये भी तो सवाल उठाएं। बंगाल में हिंसा हुई, वहाँ पे जिस एरिया में हुई, क्या वहाँ पे बीजेपी सीट पे बैठी थी? वहाँ विधायक किसका था? बिहार में जहाँ वहाँ विधायक किसका था? इसका जवाब है किसी के पास? इस चीज़ पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं लग रही है अभी। सवाल तो इसमें उठाना है, सवाल तो यहाँ उठना चाहिए ना। तो सवाल यहाँ उठना चाहिए। तो बस सीधी सी बात है कि ये लोग ही क्यों कर रहे हैं?